दोस्तों, भारत दुनिया के उन देशों में शुमार है जो आज हर क्षेत्र में सबसे तेज गति से आगे बढ़ रहा है, चाहे वो इंफ्रास्ट्रक्चर हो, स्पेस रिसर्च हो या मेडिकल रिसर्च हो या कोई अन्य क्षेत्र। वैसे तो हमारा देश हमेशा से ही प्रगतिशील रहा है, पर पिछले दशक में भारत की ग्रोथ ने एक ऐसी रफ्तार पकड़ ली है जिससे अब हमारे देश को पीछा कर पाना किसी भी देश के लिए संभव नहीं है, क्योंकि पिछले कई सालों में हमारे देश में कई बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स की नींव रखी गई है, जिनके द्वार हमारे देश की जनता के लिए बहुत जल्द ही खुलने वाली है। इसलिए हम आज की इस वीडियो में आपके लिए लेके आए हैं भारत के वो टॉप 10 मेगा प्रोजेक्ट्स जो साल 2023 में कंप्लीट होकर जनता की स्वागत करने के लिए तैयार होने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं हमारी आज की इस वीडियो को। राजकोट इंटरनेशनल एयरपोर्ट। दोस्तों, गुजरात के राजकोट में बन रहा इंटरनेशनल एयरपोर्ट 2023 में कंप्लीट होने वाले मेगा प्रोजेक्ट्स में 10वें नंबर पर आता है। करीब 2534 एकड़ में बन रहा ये एयरपोर्ट की नींव प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने 7 अक्टूबर 2017 को रखे थे। तब से लेकर आज तक ये एयरपोर्ट बड़ी तेजी से तैयार हो रहा है। इस एयरपोर्ट की खास बात यह है कि इस एयरपोर्ट का एरिया खासकर रनवे काफी बड़ा है, जिससे ये एयरपोर्ट पर एयरबस A318, बोइंग 747, बोइंग 777 के साथ साथ बड़े बड़े कमर्शियल कार्गो प्लेन तक बड़े ही आसानी से उतर सकते हैं। इस एयरपोर्ट की बिल्डअप एरिया की बात करें तो ये करीब 23,000 स्क्वायर फीट रहने वाला है, जिसमें ATC टावर, एरो ब्रिजेस, कार पार्किंग के साथ साथ कई अन्य सुख सुविधा की चीज भी बनाई जा रही है। 2654 करोड़ रुपए की लागत वाला ये मेगा प्रोजेक्ट दिसंबर 2023 तक जनता के आवागमन के लिए खुल सकते हैं। नंबर 9, द्वारका एक्सप्रेस। जो लोग अपने कार से डेली दिल्ली के द्वारका से गुरुग्राम अप डाउन करते हैं, वो इस रूट पर आने वाले ट्रैफिक से भली भांति परिचित होंगे। ऐसे में गुरुग्राम और दिल्ली के द्वारका के बीच बनने वाले द्वारका एक्सप्रेस जून 2023 तक जनता के लिए खुल सकता है। ऐसा इसलिए है क्योंकि 4 भागों में बांटे गए इस मेगा प्रोजेक्ट का लगभग 80% काम हो चुका है। करीब 9,000 करोड़ रुपए से बनने वाला इस एक्सप्रेसवे को L&T और J कुमार इंफ्रा प्रोजेक्ट द्वारा बनाया जा रहा है। हालांकि इस प्रोजेक्ट को बनने में काफी समय लग गया है। ऐसा हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि इस प्रोजेक्ट को साल 2006 में पास किया गया था, पर तब से लेकर अब तक ये प्रोजेक्ट सिर्फ कागजों तक ही सीमित रहा है। पर साल 2019 में परिवहन मंत्री नितिन गडकरी जी ने इस प्रोजेक्ट का अनावरण किया है। तब से लेकर अब तक ये प्रोजेक्ट रॉकेट की गति से आगे बढ़ रहा है। करीब 27.6 किलोमीटर दूरी वाला ये एक्सप्रेसवे बहुत जल्द ही दिल्ली को ट्रैफिक वाली समस्या से दूर करने वाला है। नंबर 8, गोरखपुर लाइन एक्सप्रेसवे। उत्तर प्रदेश के गोरखपुर को पूर्वांचल एक्सप्रेस से जोड़ने के लिए उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ ने साल 2018 में गोरखपुर एक्सप्रेस की नींव रखी थी। 5,876 करोड़ रुपए की लागत वाला ये 4 लाइन एक्सप्रेसवे, इस एक्सप्रेसवे को 2 भागों में बनाया जा रहा है, जिसके पहले भाग में करीब 48 किलोमीटर को एपीको इंफ्राटेक द्वारा, जबकि दूसरे भाग में करीब 43 किलोमीटर दूरी को दिलीप बिल्डकॉन द्वारा बनाया जा रहा है। माना ये जा रहा है कि अगस्त 2023 तक गोरखपुर को पूर्वांचल से जोड़ने वाला ये मेगा प्रोजेक्ट जनता के लिए खोल दिया जाएगा। ऐसा इसलिए है अभी तक इस प्रोजेक्ट का 57% काम कंप्लीट हो चुका है, और जितनी जल्दी ये काम पूरा हो जाएगा, गोरखपुर से लखनऊ और दिल्ली की दूरी को पूरा करने में लगने वाले समय में काफी हद तक कम हो जाएगा। नंबर 7, न्यू पंबन रेलवे ब्रिज। दोस्तों, भारत के तमिलनाडु में स्थित रामेश्वरम को धनुषकोडी से जोड़ने वाला पंबन ब्रिज के बारे में तो आप सभी ने सुना होगा, पर साल 2019 में भारत सरकार के रेल मंत्रालय ने 108 साल पुराने इस ब्रिज की हालत को देखकर इस जगह पर एक नया ब्रिज बनाने का प्रस्ताव पास किया, जिसे न्यू पंबन ब्रिज नाम दिया गया। इस रेलवे ब्रिज को ओल्ड ब्रिज के बगल से ही बनाया जा रहा है। इस प्रोजेक्ट की शुरुआत साल 2019 में कर दी गई थी। वर्टिकल लेफ्ट टेक्निक पर बनने वाली ये रेल ब्रिज करीब 2.2 किलोमीटर लंबा होने वाला है। डबल रेल ट्रैक वाले इस ब्रिज की खास बात यह है कि ये ब्रिज लेफ्ट नेविगेटर से लेस है, जिससे इसके नीचे से गुजरने वाले शिप्स को भी कोई दिक्कत नहीं होगी। स्टेनलेस स्टील से बनने वाले इस प्रोजेक्ट में करीब 550 करोड़ रुपए का खर्च होने वाला है। सरकार को उम्मीद है कि जुलाई 2023 तक ये मेगा प्रोजेक्ट जनता के लिए खोल दिया जाएगा। नंबर 6, बेंगलुरु मैसूर एक्सप्रेसवे। कर्नाटक के बेंगलुरु से लेकर मैसूर तक बनने वाला 10 लाइन बेंगलुरु मैसूर एक्सप्रेसवे मेगा प्रोजेक्ट भी इस साल जनता के लिए खुलने वाला है। NHAI के द्वारा करीब 8,000 करोड़ रुपए में बनाए जाने वाले ये एक्सप्रेसवे करीब 117 किलोमीटर लंबा होने वाला है। इस एक्सप्रेसवे को करीब 2 भागों में बनाया जाएगा, जिसका टेंडर दिलीप बिल्डकॉन को दिया गया है। इस एक्सप्रेसवे को NH275 के नाम से जाना जाता है। इस एक्सप्रेसवे की नींव जुलाई 2020 को
रखी गई थी। इसके बाद से लगातार इसका काम जारी है। इसमें खुशी की बात यह है कि यह एक्सप्रेसवे का काम लगभग पूरा हो गया है, इसलिए ये माना जा रहा है इस महीने के आखिर तक या अगले महीने इस एक्सप्रेसवे को जनता के लिए खोल दिया जाएगा। नंबर 5, उधमपुर श्रीनगर बारामूला रेल लिंक। दोस्तों, उधमपुर श्रीनगर बारामूला रेल लिंक प्रोजेक्ट भारत के सबसे कठिन प्रोजेक्ट्स में से एक है, लेकिन सरकारों के निर्णय, निश्चय और हमारे देश की इंजीनियर्स की मेहनत के बदौलत ये रेल प्रोजेक्ट अब सच होने जा रहा है। इस रेल प्रोजेक्ट की खास बात यह है कि ये रेल प्रोजेक्ट कश्मीर को रेल के जरिए वाकई भारत से जोड़ने का काम करेगा। इस प्रोजेक्ट की शुरुआत साल 2002 में शुरू हुई थी। इस रेल प्रोजेक्ट की खास बात यह है कि ये करीब 272 किलोमीटर लंबा ब्रॉड गेज रेल वाले इस प्रोजेक्ट में कई बड़े बड़े और ऊंचाई पर स्थित ब्रिजेस के साथ साथ कई टर्नल्स का भी निर्माण किया जा रहा है। 11 किलोमीटर की लंबाई वाला पीर पंजाल टर्नल और 12 किलोमीटर लंबी T49 टर्नल भी इसी प्रोजेक्ट का ही हिस्सा है। इस प्रोजेक्ट का काम लगभग काफी पूरा हो चुका है, इसलिए उम्मीद की जा रही है 28,000 करोड़ की लागत वाला ये मेगा प्रोजेक्ट दिसंबर 2023 तक पूरा होकर देश के नाम समर्पित हो जाएगा। नंबर 4, अमृतसर जामनगर एक्सप्रेसवे। दोस्तों, NHAI के भारतमाला परियोजना के अंतर्गत बनाया जा रहा 1257 किलोमीटर लंबी 4 और 6 लेन अमृतसर जामनगर एक्सप्रेस भी उन मेगा प्रोजेक्ट में शामिल है जो देश के नाम 2023 में हो सकता है। इस मेगा प्रोजेक्ट का काम 2019 में शुरू किया गया था। इस प्रोजेक्ट को बनने से भारत को इकोनॉमिक ग्रोथ के साथ डिफेंस स्टेबिलिटी भी मिलेगी, क्योंकि ये प्रोजेक्ट पाकिस्तान बॉर्डर से काफी नजदीक है। इस प्रोजेक्ट का काम लगभग पूरा हो चुका है, इसलिए पॉसिबल है कि इस एक्सप्रेसवे को जनता के लिए सितंबर 2023 तक खोल दिया जाएगा। नंबर 3, आदित्य L1 प्रोजेक्ट। इसरो बिना किसी रुकावट के पूरे समय सूरज को एब्जॉर्ब करने और उसके डाटा को इकट्ठा करने के लिए आदित्य L1 नाम का एक प्रोजेक्ट प्लान कर रहा है। इस प्रोजेक्ट के तहत भारत आदित्य L1 सैटेलाइट को सूरज और पृथ्वी के बीच भेजेगा, पर सूरज को हर समय एब्जॉर्ब करना इतना आसान नहीं होता, क्योंकि समय समय पर सूरज पर ग्रहण पड़ता रहता है और अगर छोटी सी भी परेशानी इस मिशन में आ जाती है तो ये पूरा मिशन पूरी तरह से बर्बाद हो जाएगा। पर अगर भारत ये मिशन करने में सक्सेस हो जाता है तो ये भारत के लिए दुनिया भर में एक ऐसी अचीवमेंट बन जाएगी जो भारत की पावर का डंका पूरी दुनिया में बजा देगा। नंबर 2, दिल्ली वाराणसी HSR। दोस्तों, दिल्ली वाराणसी HSR रेल प्रोजेक्ट करीब 856 किलोमीटर लंबा होने वाला है, जो दिल्ली को बनारस से जोड़ेगा। साथ ही ये उत्तर प्रदेश के 12 स्टेशनों को भी जोड़ेगा। आपको बता दें, इस हाई स्पीड रेल प्रोजेक्ट की कीमत करीब कई हजार करोड़ रुपए होने वाली है। इस रेल प्रोजेक्ट को इस तरह से डिजाइन किया जाएगा जिसके ऊपर से 350 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से दौड़ने वाली ट्रेन भी आसानी से चल सकेगी। इसकी कैपेसिटी 750 पैसेंजर की होगी। इस रूट पर चलने वाली ट्रेन में एक सेफ्टी गैजेट भी इस्तेमाल किया जाएगा जो अर्थक्वेक आने से पहले ही ट्रेन को रोक देगा। इस तरह से होने वाली कई हादसों से बचा जा सकता है। नंबर 1, दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे। दोस्तों, दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे हमारे देश का सबसे लंबा एक्सप्रेसवे है। इसकी लंबाई करीब 1350 किलोमीटर की है। इस एक्सप्रेसवे को करीब 55 फेसेस में बनाया जा रहा है, जहां अलग अलग कंपनी इस पर काम कर रही है। ये प्रोजेक्ट भारत का एक काफी बड़ा प्रोजेक्ट है। इस प्रोजेक्ट की शुरुआत साल 2019 में की गई थी और तभी से इस प्रोजेक्ट का काम काफी तेजी से जारी है। तो दोस्तों, ये थी हमारी एक और इंटरेस्टिंग वीडियो। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे एक लाइक जरूर कर दीजिएगा और हाँ, साथ ही हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। जय हिंद दोस्तों।